नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेखपाल की तैयारी शुरू से कराने के लिए जीके पार्ट फर्स्ट को लेके आए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा जीके भाग फर्स्ट पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 2019 और 20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए। सर्वाधिक रहा है तो कौन सा ऐसा देश है? पहला है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है संयुक्त राज्य अमीरात। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूएसए। कौन सा सही हो जाता है? हमारा यूएसए सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है मानसून की वापसी, चक्रवाती अपदाब और पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए। क्या बताना है? उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना स्लॉट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। किसके? तो धर्सना स्लॉट वर्क्स के बारे में, सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। पहला ऑप्शन है फ्रांसिस लुई। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है मार्क टुली और तीसरा है वेब मिलर और चौथा है फिलिप स्ट्रेट। चलिए तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, वेब मिलर ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? चलिए ऑप्शन है यहाँ पे पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा है मेट हीमोग्लोबिन। चलिए इसी दोनों में बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? उत्पादक देश नहीं है कोको का। पहला ऑप्शन लातविया, दूसरा है कैमरून, तीसरा है घाना और चौथा है हमारा आइवरी कोस्ट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह हमारा ऑप्शन सही होता है लातविया। कौन सा है? कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो लातविया देश जो है वह कोको का उत्पादक देश नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? किसका? तो वायु प्रदूषण का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पहला जो हमारा है यहाँ पे है पहला, क्या पफ बॉक्स है या शैवाल है या हमारा लाइकेन है या मांस है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक होता है? तो वह होता है लाइकेन। कौन होता है? तो लाइकेन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सबको पता होगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को यह हमारा मनाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है किसका? भारतीय संसद में कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है किसका? शून्यकाल का अर्थ है। तो बताइए शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जो भारतीय संसद होता है उसमें जो शून्यकाल का अर्थ क्या, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? देखिए ये सभी जो प्रश्न है ये सभी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, जो यूपी SSSC कराती है उससे लिए हुए सभी प्रश्न हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो शून्यकाल होता है, अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हम लोग का है सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है दूसरा ऑप्शन, तीसरा है प्रश्नकाल के पूर्व का समय, और अगला है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय, अर्थात प्रश्नकाल के ठीक पहले का जो समय होता है। तो देखिए इसमें जो शून्यकाल का अर्थ यही होता है, जो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल होता है वही हमारा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर स्थापित किया गया था? चलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया, प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? चलिए प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली। चलिए सबसे पहले जो भारत में नगर निगम स्थापित किया गया था, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कलकत्ता है, क्या मद्रास है, बॉम्बे है या दिल्ली है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है, इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। वह कौन सा है? तो वह हमारा दिल्ली है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है किसकी? खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। क्या चिल्का है या सांभर है? और आगे जो ऑप्शंस हैं हमारे वह है लोनार या वुलर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, सांभर। कौन सा है? तो वह सांभर झील है। तो यह थे आप सभी लोगों के लिए लेखपाल के जीके भाग फर्स्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी SSSC से लिए गए थे। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। हमारा जो कॉल या व्हाट्सएप नंबर है 7380800644। थैंक्स फॉर वॉचिंग।